हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना रहती है कि आप सभी स्वस्थ रहें। आइए, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत अध्याय 9 डायरी लिखने की कला के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि हमने कैसे लिखें कविता और नाटक पर बात की। आज हम उसी प्रक्रिया में आगे डायरी लिखने की कला के विषय में बात करेंगे। हम सभी की कभी ना कभी अध्ययन करते समय ये इच्छा होती है। हम जब जानते हैं कि डायरी लिखना भी कोई एक विधा है, कैसे डायरी को लिखा जाए। हमने बुक सेलर्स के पास डायरी देखी भी हैं, अलग अलग कलर से सजी हुई छोटी बड़ी अनेकों प्रकार की डायरियाँ होती हैं। तो कुछ सीधे नोट्स लिखे जाते हैं, कुछ में डेट भी छपी होती है, दिनांक छपे होते हैं। साल के शुरुआत में ही लेकर अंत तक प्रत्येक दिन की उसमें तिथि डली हो होती है। उसका क्या कारण होता है? आखिर हम ऐसे नोटबुक या डायरी क्यों देखने को मिलती है? क्या महत्व हो सकता है इन चीज़ों का? क्या वो हमारे जीवन में महत्व रखती हैं या नहीं? आज इन सभी की चर्चा के लिए ये अध्याय है। आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत वह कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है, क्या है डायरी? हमें डायरी का अर्थ समझने को मिलेगा। इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और हम, डायरी लेखन और स्मृतियाँ और डायरी से संबंधित कुछ विचार, कुछ बिंदु आपके इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। आइए कुछ जानते हैं। डायरी लेखन, डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। यहाँ पर वर्तनी मिस्टेक्स हैं, ये लिखित नहीं है, लिखित रूप में है। एक संग्रह है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके अनुभवों से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती थी। तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण संस्मरणों को, यात्राओं को या फिर घटित घटनाओं को उस डायरी में लिखते हैं, जिससे कि भविष्य में भी वो डायरी व्यक्तियों के काम आ सके, उनके अनुभवों से हमें प्रेरणा मिल सके। यही डायरी का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। डायरी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। हम जानते हैं कि गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि आते हैं। उसी में डायरी भी एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, मतलब खुद से ही बात करता है, खुद से ही चिंतन करता है, खुद से ही उसको लिखित रूप प्रस्तुत करता है। वह अपने आपसी संप्रेषण की स्थिति में होता है, अपने आप से ही बात करता है और उसको लिखित रूप प्रदान करता है। आगे मानव के समस्त भावों, मानसिक द्वंद्वों और मानसिक उद्वेगों, अनुभूति, विचारों को अभिव्यक्त करने में साहित्य का सर्वोच्च स्थान है। समीक्षकों ने डायरी को साहित्य की कोटि में इसलिए रखा है क्योंकि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है या मानव समाज के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म और जीवंत चित्र उपस्थित करती है। डायरी लेखक अपनी रुचि, आवश्यकता अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, अधिक विभिन्न पक्षों के साथ निजी अनुभूतियों का भी चित्रण करता है। हम किसी भी प्रोफेशन से संबंध रखते हों, उन सब में चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर साहित्यिक, उन सभी में कहीं न कहीं हमारे विचार, हमारी आत्मानुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। उन सभी विचारों और भावों को लिखित रूप हम डायरी के माध्यम से देते हैं, जिससे कि भी भविष्य में उसका प्रयोग किया जा सके। अब जानते हैं कि डायरी आखिर होती क्या है? किसे कहते हैं हम डायरी? आइए, डायरी एक ऐसी नोटबुक है, ठीक है? क्या है? एक नोटबुक है, पर कैसी? जिसमें पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी होती है। प्रत्येक तिथि के बाद पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है। डायरी को दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, वासरी, वासरिया भी कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। डायरी को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपकी प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लिया जाए। यह मोटे गत्ते की सुंदर जिल्द से सजी होती है। कुछ डायरियाँ प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों में सजाई जाती है। डायरी विभिन्न आकारों में मिलती हैं। इनमें टेबल डायरी, पुस्तकाकार डायरी, पॉकेट डायरी प्रमुख हैं।
आपने देखा होगा कि टेबल डायरी या फिर पुस्तक के आकार की डायरी या फिर हम पॉकेट में रखने के लिए छोटी-छोटी डायरियाज़ होती हैं, वो सभी की बात हो रही है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही विभिन्न आकार प्रकार की डायरियाँ भी बाज़ार में मिलने लगती हैं। डायरी लिखने वाले हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि नए वर्ष के पहले दिन ही उसके पास नई डायरी हो। वह नई डायरी परचेज़ करना चाहता है क्योंकि अगले तिथियों के घटनाओं से घटित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, उनको नोट करने के लिए डायरी वह रखते हैं अपने पास में। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट था इतिहास के आईने में डायरी, उसका क्या महत्व है? आइए इसके बारे में जानते हैं। हम देख रहे हैं कि सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है, तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों, विचारों से गुजरते हैं, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। किन चीज़ों को हम डायरी में लिखते हैं? दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों या फिर विचारों से गुजरते हैं, हमारे दिन भर की जो भी घटनाएँ होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ या बातें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर क्रमबद्ध करना है, लिखना है। यह लेखन मूलतः आपके उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालाँकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी पुस्तकार छपी हुई डायरी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप एग्जाम की दृष्टि से नोट करेंगे, एनी फ्रैंक नाम की एक किशोरी की एक डायरी होती है जो 1942 से 44 ईस्वी के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया है। यह तो महज एक उदाहरण है। इसी तरह चर्चा में आने वाली कई सनातन धर्म समान धर्माकृतियाँ रही हैं। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियाँ जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल के रूप में छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी पहले से ही डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। रामवर्क्स बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंदास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी की हैं। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़ बुनकर प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचारक बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्यिक जगत की चपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। ये अर्थात हम इस प्रकार जानते हैं कि हमारे विचार जो हैं या फिर किसी घटनाओं से संबंधित, किसी महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित अपने विचारों को एक डायरी में संचित कर एक व्यक्तित्व को प्रेषित किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन में उनसे अनुभव ले सकें, ज्ञान ले सकें और अपने जीवन को साकार कर सकें। ये जिसकी अभी बात हो रही थी 1942 टू 44, जिस एनी फ्रैंक की बात हो रही थी, ये वो उस लड़की का चित्र है। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से ये इंग्लिश भाषा में छपी, उसी का हिंदी अनुवाद हुआ है। एनी फ्रैंक के नाम से कक्षा 12 में एक वितान में एक अध्याय भी है, आपको पढ़ने को मिलेगा। आइए डायरी लेखन और हम जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है डायरी लेखन, हम इसी के साथ साथ जो भी मोहन राकेश की डायरी की बात हो रही थी, आप दाईं तरफ चित्र देख रहे हैं उस डायरी का और बाईं तरफ है एक लड़की की डायरी जो शानी की है। तो आइए डायरी लेखन और हम में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो फिर डायरी सचमुच में क्या है? हम कह सकते हैं कि यह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी भौतिक भावनात्मक प्रक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा आवश्यक हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती हैं। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्चनाओं से मुक्त होते हैं, जिन बातों को हम दुनिया में
किसी और व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शोधबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे अपने सुंदर अनजान इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं और विस्मृत के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। हम जानते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि हम जो बिंदु जो पॉइंट अपने महत्वपूर्ण दिनचर्या की डायरी में लिखते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हों। सर्वप्रथम इस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर भी जो अनेकों भार उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेशर्स उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको लिपिबद्ध कर डायरी में लिख कर उन दबाव से, स्ट्रेस से मुक्ति पा लेते हैं। यह अपने विचारों को या फिर उन प्रेशर्स दबाव को मुक्त करने का एक अच्छा साधन माना जाता है। हमने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा कि डायरी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती हैं जो बाद में किसी न किसी काम की महत्वपूर्ण साबित होती हैं। उसी प्रकार डायरी लेखन के महत्व को हम समझ पा रहे हैं। आगे डायरी लेखन और स्मृतियाँ मतलब हम जो चिन्हों को हमारी याददाश्त है उसको डायरी लेखन में कैसे लिपिबद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्त वर्जित है। यह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन की खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर गूंज जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुबाहिशों को हम दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ हो उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफ़र का वृत्तांत अगर आप सफ़र से लौट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बच बचा कर शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर आपने सफ़र के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल और पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। हम जान सकते हैं कि यह डायरी लिखना दिनचर्या में क्यों सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हम आज इस आधुनिक दुनिया में, इस तकनीकी की दुनिया में जिस प्रकार जितनी तेज़ी से अपनी स्मृतियों को खो रहे हैं, याददाश्त को खो रहे हैं, हम अधिक से अधिक इधर-उधर की बातों में उलझ जाते हैं। परंतु उन सब बातों को यदि दिन प्रतिदिन अपनी डायरी में लिपिबद्ध करेंगे, उनको लिख लेंगे, तो यदि भविष्य में हम उस डायरी को कभी उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम उस व्यतीत में यथास्थिति में पहुंच जाते हैं और अपने आप के चेहरे पर एक हृदय में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसलिए डायरी को एक आनंदित करने का अनुभूत प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम बताया गया है। अंतिम बिंदु जो इस अध्याय का है वो है कुछ इसके विचारने जो बिंदु हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, डायरी सदा किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। तात्पर्य है कि डायरी सदा किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि हम वर्तमान वर्ष की डायरी तिथि अनुसार लिखेंगे तो उसमें एक दिन के लिए दी गई जगह कम या अधिक हो सकती है। इससे हमें भावों की अभिव्यक्ति को उसी सीमा में ही बांधना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि यदि समय मतलब जो लाइनें होती हैं डे के बीच में, एक पृष्ठ में दो दो लाइनें होती हैं, तो या तो फिर हमें बड़े आकार की डायरी लेनी चाहिए जिससे कि हम प्रतिदिन का डेटा या फिर जो तथ्य हैं उनको अच्छे से लिख सकें, या फिर पिछले वर्ष की डायरी का भी उपयोग कर लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, डायरी लिखते समय स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और स्वयं को क्या कहना चाहते हैं। दिन भर की घटनाओं में मुख्य घटना अथवा गतिविधि का चयन करने के बाद ही उसे शब्दबद्ध करें। मतलब आप जब दिन के अंतिम समय में या फिर शाम को या फिर सोने से पहले एक बार अपने पूरे दिन को चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसके जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं अपने दिनचर्या के, उन्हीं को शब्दबद्ध करें, उन्हीं को लिपिबद्ध करें, जिससे कि आपको उसमें डायरी में जितनी जगह हैं वो भी हो पाएंगी और पूरे दिन की दिनचर्या को हम डायरी में लिखने से बच जाएंगे। डायरी अत्यंत निजी वस्तु है, इसे सदा यही मानकर लिखें कि उसके पाठक भी आप स्वयं ही हैं और लेखक भी। इससे भाषा शैली स्वाभाविक बनी रहेगी, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि खुद ही हम डायरी लिखेंगे और खुद ही हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद उसका में रोचकता होनी चाहिए, भाषा शैली का इतना अच्छा प्रयोग हो कि वह हमें आनंदित करे,
तो इस प्रकार हमें भाषा शैली का उसमें प्रयोग करना चाहिए। डायरी में भाषा की शुद्धता और शैली की विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मन के भावों को स्वाभाविक वेग से जिस रूप में भी प्रस्तुत किया जाए, वही डायरी की शैली होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसको प्रमाणित शब्दों में, परिमाणक जो शब्द हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के हो, हिंदी भाषा के हो, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आप डायरी लिखेंगे। है ना? मतलब आप कोई परिमार्जित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं, आप एक डायरी का प्रयोग कर रहे हैं। जो शब्द, जो विचार आपको जिस तरह से आ रहे हैं, आप उसी तरह से डायरी लिख सकते हैं। डायरी समकालीन इतिहास होता है। अतः डायरी लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, डायरी में डायरी लेखक के भावों और तत्कालीन समाज को स्पष्ट देखा जा सकता है कि उस समय जो घटना हुई है, यदि भविष्य में उस डायरी को पढ़ा जाए तो यह जाना जा सकता है कि तत्काल का समाज कैसा था, क्या है। और यही साहित्य है, यही साहित्य का महत्वपूर्ण बिंदु है कि साहित्य से हम क्या जान सकते हैं। साहित्य की जितनी भी विधाएं हों, चाहे वो उसमें कविता हो या फिर गद्य हो, गद्य की अनेक विधाएं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब हमें क्या दर्शाते हैं। हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तत्कालीन समाज, तत्कालीन प्रकृति, उन सब के बारे में, घटनाओं के बारे में हमें सच्चाई जान मिलती है, सत्यता की जानकारी मिलती है साहित्य के द्वारा। साहित्य मतलब सबका हित, किसका हित? उस तत्कालीन समाज में जिस तरह का हित हो रहा था, जो चल रहा था, वो सब हमें साहित्य के द्वारा सुनने को या जानने को और पढ़ने को मिलता है। आइए इसके अंतिम स्लाइड की ओर हम देखें कि मैंने इसमें देखा है कि डायरी के महत्व बिंदुओं को लिया है। हम देख सकते हैं कि डायरी के द्वारा क्या महत्व है, डायरी लिखने का महत्व है क्या। सबसे पहला पॉइंट है स्व मूल्यांकन। हम खुद का मूल्यांकन कर पाते हैं, पूरी दिनचर्या में क्या महत्व था, हम उसको दोबारा से याद कर डायरी में लिपिबद्ध करते हैं। समय प्रबंधन, मतलब हम डायरी को मैनेज करके अपने समय का आंकलन कर सकते हैं कि जिस कार्य को हमें एक निश्चित समय में करना था, कहीं उसे करने में कोई ज़्यादा समय तो नहीं लगा, उस ज़्यादा समय लगने के कारण किसी और दूसरे कार्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब हम जान सकते हैं। कार्य नियोजन, कार्य करने के प्रबंधन या नियोजन को हम इससे फिक्स कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण, हमें डायरी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस स्थिति में हमें क्या कार्य करने हैं, हम अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्य को डायरी में लिख सकते हैं। सामाजिक सौहार्दिक प्रेरणा, मतलब हम उससे लोगों को उपयोग हो सके, अपने अनुभवों को इस तरह से हम डायरी कर सकते हैं। स्मरण शक्ति में सुधार, हम जब अपनी डायरी को लिखेंगे शाम को, तो हम पूरे दिन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो विचार हमारे मन में आए हैं, उन सबको याद करके लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। भावनाओं पर नियंत्रण, मतलब हम जब अपने विचारों को याद करेंगे, अपनी घटनाओं को याद करेंगे, तो कुछ लगेगा कि कुछ नेगेटिव हुआ होगा। 100% है, स्वाभाविक है, मनुष्य हैं, नकारात्मक भी होगा, सकारात्मक भी होगा। तो नकारात्मक तथ्यों को देख कर, जान कर हम उन्हें पुनरावृत्ति करने से उनकी बच पाएंगे। जीवन में सार्थकता, हमारे जीवन, बिल्कुल डायरी लिखने से, शब्दों लिखने से, भावनाओं, विचारों को याद करने से हमारे जीवन में सार्थकता आती है। सकारात्मक भाव, बिल्कुल मैंने भी अभी पॉइंट बताया आपको, यदि हम अपने नकारात्मक भावों पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो हमारे जो विचार हैं हमेशा सकारात्मक भाव ही पैदा करेंगे। और भाषा अभिव्यक्ति में सुधार, भाषा मतलब हम अपनी भाषा में और अधिक सुधार लाएंगे। चाहे हम किसी भी भाषा का उपयोग कर रहे हों, चाहे हम हिंदी भाषा में डायरी लिखें, अंग्रेजी भाषा में डायरी लिखें, उर्दू भाषा में लिखें, पंजाबी भाषा में लिखें, अन्य किसी भाषा का यदि हमें ज्ञान है, हम किसी भी भाषा में डायरी लिख सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन अपनी गलतियों में कमी कर, अपनी गलतियों के बारे में जानकर उनमें कमी कर कर हम भाषा में सुधार कर सकते हैं। यही था डायरी लिखने का महत्व, आज के इस लेक्चर का महत्व। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक और कमेंट करने की कृपा करें, जिससे कि मुझे आगे की और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल सके। आज के इस लेक्चर की समाप्ति के बाद आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।